Dear student, today I will start आपका न्यू सब्जेक्ट है EN का इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स का। परमजीत सर इसको पढ़ाते हैं। मैं सिर्फ सेक्शन ए और बी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें सभी क्वेश्चन कवर होंगे। सिर्फ आप एक बार इसको सुन के पढ़ और सुन के भी सो जाओगे रोज़, तो आप इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लोगे, पास हो जाओगे। पहला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक वाले जितने स्टूडेंट हैं प्लीज़ इस वीडियो को इतनी बार सुनना कि आप पास हो जाना, हर एक चीज़ है। पहला क्वेश्चन आपके पास है डिटरमाइनिंग आरटीएच की वैल्यू। किसी भी नेटवर्क में आरटीएच की वैल्यू क्या होती है? तो जितने भी आरटीएच की वैल्यू है, पहले चीज़ समझना, ऑप्शन 1 में वोल्टेज करंट से भी जुड़ा होता है और लेकिन ये तुम्हारे पास ऑल सोर्स शुड बी रिप्लेस द दियर रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर डी ऑप्शन इसलिए है क्योंकि आर का मतलब रेजिस्टेंस है, इसलिए डी ऑप्शन के साथ जाना। क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड, अ नेटवर्क विच डज नॉट हैव आइदर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स इज कॉल्ड। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें ना तो वोल्टेज का सोर्स है ना ही करंट का सोर्स है, उसको कौन सा नेटवर्क नाम देते हैं? तो उसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन है, जिसको हम बोलते हैं पैसिव नेटवर्क। एक नंबर में वैसे भी लिखने के लिए आ सकता है पैसिव नेटवर्क क्या है, तो आप यही डिफिनेशन लिखना जो ऊपर दिया हुआ है कि अ नेटवर्क विच डज नॉट हैव आइदर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स इज कॉल्ड पैसिव नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, नॉर्थन्स इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? नॉर्टन इक्विवेलेंस एक थ्योरम है जो पैरेलल सर्किट पर काम करती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ सोर्स इज डिलीवरिंग मैक्सिमम पावर द लोड ऑफ इफिशियंसी विल बी। कितना हो सकता है? 50% उसकी इफ़िशियंसी देखने को मिलती है। एक बार क्लास में भी मैंने ये सारे क्वेश्चन कराए हैं, बस आप ध्यान से पढ़ के समझ लेना। एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोडल क्वांटिटी इज गिवन बाय द रिलेशन। जो साइनोडल साइन वेव्स में चलती है उसकी वैल्यू क्या है रिलेशन में? तो उसकी वैल्यू है 2m/पाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द सोलेनॉइडल अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय रिलेशन। इसका डी ऑप्शन है Im/√2। क्वेश्चन नंबर 7, एम्पलीट्यूड फैक्टर ऑफ सोलेनॉइडल फैक्टर करंट क्या है? 1.414। क्वेश्चन नंबर 8, द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी विच द अल्टेन इट द पैसिव मैक्सिमम वैल्यू प्रेफर टू द अदर इज कॉल्ड। उसको हम बोलते हैं लीडिंग क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 9, पीक फैक्टर ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन द रिलेशन। पीक फैक्टर जो होता है अल्टरनेटिंग करंट का वो Im/IRMS है। अगर ये करंट के लिए है, वोल्टेज के लिए पूछेगा तो Vm/VRMS आ जाएगी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10, द पावर ऑफ द फैक्टर रेजोनेंस RLC सर्किट एक होता, हमेशा ध्यान रखिएगा। द यूनिट ऑफ रेजोनेंस पैरेलल LC सर्किट विल बी वेरी स्मॉल रहती है। इसमें LC सर्किट में करंट बहुत कम रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में इंडक्टिव रेजिस्टेंस इज मेजर बाय ओम्स लॉ। ओम्स वेरी बिकॉज किससे ये मेजर किया जाता है? तो जो रिड्यूस द मैग्नीट्यूड अल्टरनेटिंग करंट, कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन ए सोलेनॉइडल वोल्टेज अप्लाई द अक्रॉस RLC सीरीज सर्किट हैविंग द R इक्वल टू XL द फेज एंगल विल बी। उसका फेज एंगल होगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14, if an AC voltage is applied across the capacitor the alternating current follow through the circuit because capacitor changes discharge according to the supply voltage. Question number 15, at the higher frequency
वैल्यू कैपेसिटेंस, अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी हाई हो जाए तो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस क्या बनेगी और क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, इन एन एलसी सीरीज सर्किट रेजोनेंस क्या होता है, करंट इज मैक्सिमम, जो रेजोनेंस का फाइनल करंट होगा वो मैक्सिमम हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, इन ए प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट वोल्टेज लीड द करंट वोल्टेज बाई 90। ध्यान रखना, इंडक्टिव प्योर इंडक्टिव सिर्फ एल सर्किट अगर लगेगा तो उसमें याद रखना कि वोल्टेज लीड करता है अपने करंट वेक्टर से। एक लीड होता है, एक लैग होता, तो यहाँ जब प्योर इंडक्टिव है तो लीड करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन एन एसी सर्किट विच ऑफ फॉलोइंग ऑफ द पैसेंस ऑफ द ऑपरेंट पावर। ऑपरेंट पावर की वैसे भी डिफिनेशन आती है, तो ध्यान रखना ऑपरेंट पावर होता वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, दोनों का प्रोडक्ट होता है ऑपरेंट पावर। एंड नो क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर सप्लाई इज इन द प्योर कैपेसिटेंस सर्किट इज डबल्ड। क्या हो जाएगा, अगर इसको डबल कर रहे हो तो करंट आल्सो विल बी डबल। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, द पावर ऑफ डिस्प्लेटेड इन द प्योर कैपेसिटेंस ऑफ इन आरसी सीरीज सर्किट विल बी। तो ये जीरो हो जाएगा, पावर अगर डिस्पैड कर दोगे तो कैपेसिटर आरसी सर्किट में सीरीज में लगाने पर जीरो आएगा। एंड 21 नंबर क्वेश्चन है, फॉर द सेम रेटिंग साइज 3 फेज के अगर सेम रेटिंग में है 3 फेज के लिए मशीन से जोड़ोगे तो 1 फेज के साथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड 22, द फेज सीक्वेंस 3 फेज में एंड सिस्टम ऑफ अगर आर वाई बी है तो सेम फेज में सीक्वेंस क्या एडजस्ट होगी, एक तो तुम्हारे पास हो जाएगी वाई बी आर, एक हो जाएगी बी आर वाई, यानी दोनों इसमें सही हैं, सी ऑप्शन के साथ जाना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 23 नंबर, इन द बैलेंस 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम, कोई बैलेंस है 3 फेज के साथ स्टार कनेक्ट हुए हैं सिस्टम में, तो फेज डिफरेंट कितना होगा, 30 का होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, इन द बैलेंस 3 फाई, यही फेज एंगल है, एंड स्टार कनेक्टेड द सिस्टम, द रिलेशन बिटवीन फेज वोल्टेज Vn एंड साइन वोल्टेज VL इज, उसको बोलते हैं, बी नंबर ऑप्शन है VH इक्वल टू 0.577 VL लोड वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 25, वाट मीटर इज इम्प्लीमेंट विच मेजर, क्या चीज़ नापता है, तो वो एवरेज रियल पावर को मेजर करता है। इसी के साथ आपके नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क सब्जेक्ट के 25 MCQ जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल पेपर में भी आएंगे, वो कंप्लीट होते हैं। अब आपका सेक्शन 20 स्टार्ट होता है। सेक्शन बी के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, साथ के साथ आप सिर्फ सुन भी लोगे तो याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट किसे कहते हैं, तो सिंपल सी डिफिनेशन है, द एलिमेंट विच सप्लाई एनर्जी टू सर्किट इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। मतलब ऐसे पदार्थ, ऐसे एलिमेंट जो सप्लाई एनर्जी टू सर्किट, किसी सर्किट को क्या करे, एनर्जी दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव एलिमेंट। पैसिव क्या है, जो एनर्जी ना दे, यानी जो एनर्जी ले उससे एनर्जी ज़्यादा ऑब्जर्व करे। द एलिमेंट विच रिसीव एनर्जी इज कॉल्ड, जो एनर्जी को रिसीव करे, जैसे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे रजिस्टर्स है, इंडक्टर है, इंडक्शंस है और कैपेसिटर है। ये भी दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्टिव एलिमेंट और पैसिव, ध्यान रखना। पास होना है तो इनको ढंग से याद कर लेना, लिख के देख लेना। एंड डिफाइन नोड, क्वेश्चन नंबर 3, नोड क्या है। नोड सिंपल सा डिफिनेशन है कि एक नेटवर्क ऐसा जहाँ पर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आकर ज्वाइंट होते हैं, उसको हम नोड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट पावर फ्रॉम द सोर्स। अगर हमें किसी पावर सोर्स से मैक्सिमम आउटपुट पावर चाहिए सोर्स से,
द लोड रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू, किसके बराबर होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, तब जाके मैक्सिमम पावर मिलेगी। ये ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन वेव फॉर्म। वेव फॉर्म जो फिजिक्स में पढ़ा है, वेव फॉर्म करंट चलती है। वेव का फॉर्म का मतलब है जब आप किसी भी सेव को प्लॉटिंग करते हो वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेव की फॉर्म में ग्राफ चलता है, साइन और कॉस की फॉर्म में। तो द शेप ऑफ कर्व ऑब्टेनिंग बाय प्लॉटिंग द इम्प्लीटेंस, इम्प्लीटेंस का मतलब जो कंप्लीट जेड की वैल्यू आती है, इम्प्लीटेंस वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस टू टाइम, टाइम और उसके बीच में, तब वो वेव में आ जाता, वेव प्लॉटिंग ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिव क्वांटिटी एनी इंस्टेंट, शुरुआती दौर पर कोई अल्टरनेट वैल्यू कितनी है किसी भी सोर्स की, जो अल्टरनेट क्वांटिटी है, इंस्टेंट का मतलब स्टार्टिंग में, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं, शुरुआती इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी शुरुआती वैल्यू बोलते हैं, प्रारंभिक वैल्यू क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 डिफाइन द अल्टरनेशन। व्हाट इज अल्टरनेशन, हाफ सर्कल इज कॉल्ड अल्टरनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक में, अल्टरनेशन क्या है, तो हाफ सर्कल जब कंप्लीट होता है तो उसको हम अल्टरनेशन बोलते हैं। जैसे आप रेक्टिफायर पढ़ते हो, तो रेक्टिफायर में फुल वेव, हाफ वेव, हाफ वेव में आधा सर्कल मिलता है, तो वो क्या है, अल्टरनेशन है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 डिफाइन टाइम पीरियड। फिजिक्स में भी है टाइम पीरियड, द टाइम टेकन इन 1 सेकेंड कंप्लीट 1 सर्कल। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी यहाँ आई है, फिजिक्स में कोई भी वेव्स कंप्लीट होती है तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। टी इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा भी इसको बोल सकते हो। तो टाइम पीरियड की वैल्यू यही होती है, या उसमें अलग अलग लिखा जाता है और कि जितना एक सर्कल को कंप्लीट कर में। फ्रीक्वेंसी अगर पूछी जाए तो फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है कि मैक्सिमम वैल्यू या प्लस या माइनस कोई भी अल्टरनेट क्वांटिटी होगी तो उसको हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे। एम्पलीट्यूड यही आप फिजिक्स में भी लिखोगे तो मिल जाएंगे मार्क्स। मैक्सिमम वैल्यू किसी भी वेव की प्लस या माइनस किसी में भी हो डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं यहाँ अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव भी एक वेव, अल्टरनेट करंट भी एक वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है, इसीलिए यहाँ पर भी क्या होगा, एम्पलीट्यूड बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 9 पीक फैक्टर ऑफ डिफाइन एज द रेशियो। पीक फैक्टर बताया था मैक्सिमम वैल्यू, किसी भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू दोनों का रेशियो आता है पीक फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 10 है इन एन एसी सर्किट अमीटर मेजर। ये पता है एमीटर में क्या मेजर होता है, आरएमएस वैल्यू उसकी स्क्वायर मीन रूट वैल्यू निकलती है एमीटर की मदद से। द नंबर ऑफ सर्कल, ये फ्रीक्वेंसी की डिफिनेशन है, नंबर ऑफ सर्कल मेड पर सेकेंड by alternating quantity is called frequency. In the case of the sinusoidal voltage क्या होता है, VRMS equal to VM over under root 2 and from the factor is defined as the ratio। जो फैक्टर डिफाइन होता है रेशियो में वो RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू के बीच का होता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 15 आपके 14 है एवरेज वैल्यू क्या है, द अर्थमेटिक एवरेज वैल्यू, जो तुम अर्थमेटिक मीन निकालते हो किसी भी मैथ में, वैसे ही द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी ओवर द सर्कल, वन सर्कल इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू। एक सर्कल कंप्लीट करने में सबका जो एवरेज निकाल देते हो वही एवरेज है इसका। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम, ये पता है टी इंटू टी इक्वल टू 1 ओवर एफ सेकेंड में आ जाता है एफ, तो इसकी यूनिट सेकेंड होती है, तो दोनों का मल्टीपल 1 होता है।
तो आपके पास द डोमेस्टिक एप्लीकेशन ऑफ कनेक्टेड इन, जितने भी एप्लीकेशन हैं घरों में, बिजली, पंखा, कूलर, इन सब के जो कनेक्शन है वो कैसे दिए जाते हैं, पैरेलल या सीरीज़? तो आंसर है पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 17, द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द पीक फैक्टर एसी सर्किट इज कैन बी, कैसा होता? 1, 1 होता है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वैल्यू वोल्टेज करंट इज कॉल्ड, उसको ऑपरेंट पावर बोलते हैं, पीछे में भी था उसमें मल्टीपल चॉइस में। 19 नंबर क्वेश्चन, एंड द वोल्टेज वेक्टर इज फेवर कैपेसिटेंस सर्किट विल बी द करंट, क्या होता है? करंट लैग बिहाइंड, पीछे हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। 19 20, पावर ऑफ द ड्राउन बाई ए प्योर सब्सटेंस इज, पावर क्या होता है अगर ड्राउन कर दो प्योर इंडक्टेंस का तो वो 0 होता है इंडक्टेंस का। 21, इन RLC सीरीज सर्किट, RLC सीरीज सर्किट करंट विल बी मैक्सिमम, कब होगी मैक्सिमम? व्हेन, जब XL इक्वल टू XC के बराबर होगा तब मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन नंबर 22, द रेजोनेंस ऑफ द पीक फैक्टर ऑफ करंट इज, PF का मतलब पीक फैक्टर करंट का यूनिट होता है, ध्यान रखना रेजोनेंसी में। यूनिटी क्या है? यूनिटी है क्वेश्चन नंबर 23, द इम्प्रूव पीक फैक्टर का अगर इम्प्रूव करना है तो कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल में आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, इन AC सर्किट द रेसिप्रोकल इम्पीडेंस किसके होगा? एडमिटेशन के होगा। एम्पीडेंस उसमें टोटल हर एक प्रकार की जो रेजिस्टेंस है XL, XC और R, इन सबको जो कॉम्बिनेशन मिलता है Z, उसको हम एम्पीडेंस बोलते हैं, और उसका रेसिप्रोकल होता है एडमिटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है एडमिटेशन, एक तरीके का वो है कंडक्टेंस जैसा काम करेगा। 25, द पावर फैक्टर ऑफ पेवर रेजिस्टेंस, यूनिटी होती पेवर रेजिस्टेंस की यूनिट। क्वेश्चन नंबर 26, इन 3 फेज रिलेशन बिटवीन द 2 फेज एडजस्टमेंट EMF 120 डिग्री, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फॉर द मिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम इज 3 फेज 3 वायर, अगर हमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक पावर का करना, सिस्टम को 3 फेज और 3 वायर का यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28, इन द 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम IPN इक्वल टू IL, क्या रिलेशन होता है? IPN किसके होता है? 1/√3 IL। फॉर द सेम साइज एंड रेटिंग ऑफ द 3 फेज मोटर विल बी दैन द सिंगल फेज मोटर, क्या होता है? मोर 1.5 टाइम्स। 30 नंबर, इन 2 वाट मीटर मेथड ऑफ द पीक फैक्टर ऑफ लोड इज 0, लीडिंग इज लैगिंग ऑफ द 2 वाट मीटर विल बी गिवन, रीडिंग इक्वल एंड अपोजिट रीडिंग मिलती है। ये 30 क्वेश्चन सेक्शन सी के और बी के कंप्लीट हुए। सेक्शन सी में आ जाओ, AC और DC में अंतर है जो हमेशा पूछा जाता है। तो AC क्या होती है देख लो, अल्टरनेट करंट रिजर्व पेरियोडिक होती है, आधा प्लस आधा माइनस में। DC क्या है? ऑलवेज फॉलो वन डायरेक्शन। AC क्या है? दूसरा नंबर बताओगे डिफरेंस में, AC कैन बी जनरेट हाइयर वोल्टेज, AC से हाइयर वोल्टेज जनरेट हो सकता है। DC कैन नॉट जनरेट हाइयर वोल्टेज, DC से हाइयर वोल्टेज जनरेट नहीं होता है। तीसरा, कॉस्ट ऑफ जनरेशन इज लेस, इसको जनरेट करने में AC को जनरेट में कम पैसा लगता है। और इसका तीसरा देखोगे DC का, तो कॉस्ट ऑफ जनरेशन हाई, इसको जनरेट करने में DC को पैसा ज़्यादा लगता है। तो अगला पॉइंट है चौथा, इट कैन स्टेप अप, ये स्टेप अप और स्टेप डाउन इजली ट्रांसफार्मर में लगे होते, दोनों स्टेप और स्टेप डाउन दोनों प्रकार के कामों पर सेटअप किया जाता है, पर इट नॉट स्टेप अप स्टेप डाउन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं हो सकती।
पांचवा जो डिफरेंस बताओगे, क्योंकि ये 4 नंबर में आएगा तो 5 आप डिफरेंस लिख देना या 4 ही कोई लिख देना। AC कैन नॉट बी यूज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, AC का यूज हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में नहीं करते हैं, जबकि DC यूज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग डायरेक्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको AC DC में परफेक्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया क्वेश्चन। 4 नंबर मिलेंगे, प्री बोर्ड में, फाइनल में हमेशा आता है। फाइंड एवरेज, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ द सोलेनोइडल सर्किट। जो साइन वेव चलता है सोलेनोइडल सर्किट है, बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, AC वेयरिंग द सोलेनोइडल एजी, I इक्वल टू IM साइन थीटा से डिनोट किया जाता है। सिंपल है, I उसकी पीक वैल्यू है, वैल्यू से डिनोट किया गया। ये ग्राफ बना हुआ है आपका, तो ग्राफ में देखोगे तो समझ में आ जाएगा। पहले 0 से देखो पाई, फिर यहाँ पर 2 पाई ग्राफ है। तो जो डी थीटा है स्मॉल पोर्शन है, ये जानेगा। ग्राफ ठीक से बना लिया। एरिया स्ट्रिप आई डी थीटा लिया गया है। हाफ सर्किल के लिए 0 to पाई डी थीटा, और थीटा की वैल्यू IM साइन थीटा रख के इंटीग्रेशन कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 पाई M। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट है तो कर लेना। दोनों की वैल्यू सॉल्व करने के बाद एवरेज वैल्यू जो IM आता है, IM ओवर पाई बाई 2 0.673 आ जाएगी। इस क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डिफाइन द क्यू फैक्टर पैरेलल रेजोनेंस सर्किल। क्यू फैक्टर क्या है? एट पैरेलल क्यू फैक्टर का सिर्फ आप फार्मूला लिख दोगे तब भी मार्क्स मिल जाएंगे। IC ओवर RL, यानी 1/R अंडर रूट L/C, ये होता है क्यू फैक्टर। डिफिनेशन लिखनी है, डिफिनेशन लिख देना। बाकी सभी क्वेश्चन जो तुम्हें नीड हो बताना, फिर आपको बता देंगे। फ़िलहाल इतना आपको पास होने के लिए इनफ है। दैट्स ऑल।